friends, this is Ranjit. Welcome to Edu Ranjit. Means EDURANJIT. दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। सेशन का टॉपिक है व्यापारिक कार्यालय, बिजनेस ऑफिस। दोस्तों, आज हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं बिजनेस यानी कि व्यवसाय क्या होता है। दूसरा है कार्यालय, कार्यालय हम किसे कहते हैं, कार्यालय क्यों आवश्यकता है व्यवसाय के लिए। तीसरा है बिजनेस कार्यालय, बिजनेस कार्यालय क्या होता है। चौथा है बिजनेस कार्यालय की परिभाषा क्या है। और पांचवा है बिजनेस कार्यालय की विशेषताएं क्या हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेशन के अंतर्गत और डिस्कस करते हैं कि बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है। तो आइए दोस्तों, बिजनेस शब्द पे डिस्कस करते हैं। बिजनेस क्या है, कहाँ से यह शब्द बना, कैसे आया, इसका अर्थ क्या होता है, और इसके बारे में एक छोटा सा 2 लाइन का डेफिनेशन के बारे में भी हम जानेंगे। बिजनेस जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का एक्स शब्द है, बोले तो अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है। बिजनेस का जो ओरिजिन ओल्ड इंग्लिश होता है वह होता है बिजिग्निस। बिजनेस शब्द का जो ओरिजिन ओल्ड इंग्लिश होता है बिजिग्निस होता है, बिजनेस से हुआ है यह ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है बिजनेस शब्द का ओरिजिन जो है बिजनेस है। बिजनेस का अर्थ जो है एंजाइटी होता है, और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एंजाइटी से तात्पर्य है चिंता का। अतः हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य निरंतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। बिजनेस शब्द को सही मायने में अगर समझें तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बिजनेस एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य हमेशा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है तथा उनके मानवीय जो इच्छाएं हैं, जो मानव की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करके उनसे लाभ कमाने का उद्देश्य रहता है। यह बिजनेस का अर्थ है, बिजनेस का मतलब है, बिजनेस का तात्पर्य है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करके उससे संबंधित हम लाभ कमाना ही जो है बिजनेस का अर्थ है। बिजनेस के बाद हमारा दूसरा टॉपिक था ऑफिस। ऑफिस का हिंदी होता है कार्यालय। कार्यालय जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कार्य और दूसरा है आलय। कार्य और आलय के संयोग से कार्यालय बना है, जिसका अंग्रेजी होता है ऑफिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्य और आलय के संयोग से जो ऑफिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति हुई है। कार्य धन आलय के संयोग से ऑफिस शब्द की उत्पत्ति हुई है। कार्य का तात्पर्य होता है किसी प्रयोजन का मतलब होता है आवश्यकता, किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सुनियोजित योजना बनाना। कार्य का अर्थ होता है किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सुनियोजित योजना बनाना। और आलय का अर्थ होता है स्थान। आलय का अर्थ होता है स्थान, एक ऐसा स्थान या एक ऐसा स्थान जहाँ किसी योजना की पूर्ति के लिए सुनियोजित विधि से आयोजन किया जाए, उस स्थान को हम आलय कहते हैं। यानी कि अगर हमें तीसरा टॉपिक समझना हो व्यापारिक कार्यालय क्या है, पहले हमने समझा बिजनेस व्यापारिक और दूसरे बार में समझा
ऑफिस कार्यालय। अब दोनों को मर्जीकरण करके हमको एक में समझना है, व्यापारिक और कार्यालय दोनों को एक साथ समझना है। बिजनेस कार्यालय क्या है, व्यापारिक कार्यालय क्या है। तो हम बिजनेस के बारे में सीखे थे कि वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, व्यापार में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। और ऑफिस में कार्य और स्थान, ये दो चीज़ होते हैं। कार्य का मतलब होता है आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुनियोजित योजना बनाना ही हमारा कार्य है। और स्थान से तात्पर्य है एक ऐसा स्थान जहाँ पर सुनियोजित योजना से संबंधित कार्यों की पूर्ति की जाए। इन योजना से, सुनियोजित योजना से संबंधित इस कार्यों की जहाँ पर पूर्ति की जाती है, जिस स्थान पर पूर्ति की जाती है, उस स्थान और उस कार्य को दोनों को मिलाया जाए तो हम ऑफिस कहते हैं। यानी कि हम आगे बढ़ के कह सकते हैं कि अतः एक ऐसा स्थान जहाँ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी दैनिक कार्यों यानी कि दिन भर या सौदों की लेन देन की सुव्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाता हो, उसे हम व्यावसायिक कार्यालय कहते हैं या व्यापारिक कार्यालय कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर दैनिक कार्यों यानी कि दिन भर के लेन देन या सौदों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाता हो, उसे हम व्यावसायिक कार्यालय कह सकते हैं, व्यापारिक कार्यालय कह सकते हैं। प्रोफेसर डिक्सी का मत है, प्रोफेसर डिक्सी का एक मत है जिसे हम पढ़ते हैं, व्यापार में व्यापारिक कार्यालय का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि घड़ी में मुख्य स्प्रिंग का। जिस प्रकार मुख्य स्प्रिंग के बिना घड़ी का चलना असंभव है, ठीक उसी प्रकार बिना कार्यालय के व्यापार का सुचारू रूप से चलना और उसमें सफलता पाना कठिन है। प्रोफेसर डिक्सी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक घड़ी में स्प्रिंग का रोल होता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में एक ऑफिस का रोल होता है। यदि एक घड़ी से स्प्रिंग को निकाल दिया जाए तो हम बिजनेस को सुचारू रूप से चला नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम व्यापार में से अपने ऑफिस को हटा दें तो हम व्यवसाय को अच्छे तरीके से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए प्रोफेसर डिक्सी का कथन है कि व्यापार में व्यापारिक कार्यालय का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि घड़ी में मुख्य स्प्रिंग का। जिस प्रकार मुख्य स्प्रिंग के बिना घड़ी का चलना असंभव है, उसी प्रकार बिना कार्यालय के व्यापार का सुचारू रूप से चलना, उसमें सफलता पाना कठिन है। यह तो वह वाली बात हो गई कि जैसे एक साइकिल का, दोस्तों मैं कला मुझे थोड़ा बहुत अच्छा से नहीं आता है, जो है स्केचिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो मैंने वैसे ही एक समझने के लिए जो है एक रिंग बनाया हुआ है। ये एक साइकिल का रिंग है, एक साइकिल का ये रिंग है, और रिंग के जो सेंटर में जो धूरा लगा होता है ये हब है, और हब के अंदर ये जो रॉड टाइप का जो ये धूरा मैंने बनाया हुआ है ये धूरा है। तो मेरे कहने का अनुसार यहाँ पे देखिए ये बाहर साइड वाला बेलन टाइप का जो बना हुआ है, ये बाहर जो बेलन टाइप का दोनों साइड जो निकला हुआ है ये हमारा धूरा है और बीच वाला हब है। जिस तरह पर हम एक साइकिल से एक धूरा को निकाल देंगे तो उस साइकिल को चलाना असंभव जैसा प्रतीत होगा, बहुत ही कठिन होगा, उसमें सफलता पाना बहुत ही कठिन होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बिजनेस से, एक व्यवसाय से एक ऑफिस को हटा देना, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय का जो ऑफिस होता है वह उसका ध्रुव होता है। जिस प्रकार एक साइकिल के रिंग में लगा हुआ सेंटर में हब में जो ध्रुव होता है, धुर्रा होता है, हब के अंदर जो धुरा होता है, ठीक उसी प्रकार व्यापार में जो ऑफिस का रोल है वह एक धुरे के समान है, एक ध्रुव के समान है। कार्यालय किसी संस्था के आँख कान, हम आगे बढ़ के यह कह सकते हैं कि कार्यालय किसी संस्था के आँख कान मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। यह मिल्स एवं स्टैंडिंग फोर्ड का कथन है। यह एक कथन है मिल्स एवं स्टैंडिंग फोर्ड का। इन्होंने कहा है कि कार्यालय किसी संस्था के आँख कान मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है।
जो कार्यालय है यह एक ध्रुव के समान, एक साइकिल के धुर्रा के समान, बीच सेंटर के समान, एक घड़ी के मुख्य स्प्रिंग के समान, एक संस्था के रूप में आँख, कान और मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। आइए अब सेशन के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि कार्यालय की जो विशेषताएं हैं वह क्या हैं, कार्यालय की कितनी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी हैं। जो कार्यालय की विशेषता पहला है वह यह है कि व्यवसाय का आवश्यक अंग है। कार्यालय एक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। बिना इसके बिजनेस को रनअप करना कठिन है, इसीलिए एक आवश्यक अंग है। दूसरा, इससे कार्यालय से कोई विशेष स्थान नहीं, कार्यालय जो है कोई विशेष स्थान नहीं है, वरन यहाँ पर कार्य होता है। कार्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी भी संस्था से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वहाँ पर किए जाते हैं। कार्यालय का जो तीसरा विशेषता है वह यह है कि इसका मुख्य कार्य सूचनाओं का संप्रेषण है। कार्यालय का जो मुख्य काम है वह सूचनाओं का संप्रेषण का कार्य है। कार्यालय क्या करता है कि जो भी उनसे संबंधित कार्य हैं उनके सूचनाओं को संप्रेषण का कार्य करता है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा जो इसका काम है, विशेषता है कार्यालय की, वह यह है कि स्मृति एवं नियंत्रण का केंद्र है। कार्यालय जो है स्मृति एवं नियंत्रण का केंद्र है। किसी भी संस्था से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उनको याद रखने तथा उनको नियंत्रण में रखने का एक केंद्र है, यह भी उसकी एक विशेषता है। कार्यालय की अंतिम जो विशेषता है वह यह है कि यह लाभ वृद्धि में योगदान देता है। कार्यालय जो है लाभ वृद्धि में योगदान देता है। क्यों नहीं देगा भाई? जब यह आवश्यक एक अंग है, यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर इनसे संबंधित सूचनाओं को संप्रेषण किया जाता है तथा इनसे संबंधित सूचनाओं को संप्रेषण किए हुए सूचनाओं को याद रखा जाता है और उनका नियंत्रण का केंद्र है, तो जाहिर सी बात है कि यह उसमें लाभ का भी योगदान देता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे कि कार्यालय की क्या आवश्यकता है और उससे संबंधित कार्यालय का हम चुनाव कैसे करें या कार्यालय की क्या स्थिति होनी चाहिए, हम अगले सेशन पे चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सभी को अपने चैनल यूट्यूब चैनल एजू रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।